आज का जो सर हमारा वीडियो है और पीछे आपको टैगलाइन दिख रहा होगा कि खान सर किस कंपनी का डिजिटल बोर्ड यूज़ करते हैं। और कई सारे टीचर्स का ये चीज़ सवाल होता है कि खान सर किस कंपनी का डिजिटल बोर्ड यूज़ करते हैं, जानना चाहते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके बायोग्राफी को पढ़ना चाहते हैं और बड़े बड़े जो भी टीचर्स उनके बारे में जानना चाहते हैं किस किस कंपनी का सर ये लोग डिजिटल बोर्ड यूज़ करते हैं। अगर आप ये डिजिटल बोर्ड लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये चीज़ जाकर के आप यूट्यूब पे ज़्यादा चीज़ सर्च मारेंगे, हाउ टू यूज़ इन खान सर डिजिटल बोर्ड, हाउ टू यूज़ इन विकास दिव्याकृति सर डिजिटल बोर्ड। तो ये सब चीज़ जो कीवर्ड होता है सर एकदम गूगल पे एक ऐसा रैंक करने लगा, ये यूट्यूब पे जाके एक ऐसा रैंक करने लगा कि हर एक टीचर्स मारते ही मारते हैं। बट मेरा नाम अंगद गुप्ता और हम एडुमार्क टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से हैं सर। बेसिकली आज जो मेरा कॉन्सेप्ट है सर, इसी कॉन्सेप्ट में एक वीडियो बनाने वाले खान सर किस कंपनी का डिजिटल बोर्ड यूज़ करते हैं और उनके फैकल्टी किस कंपनी का डिजिटल बोर्ड यूज़ करते हैं। बड़े बड़ी चीज़ आप इंस्टीट्यूट को देख रहे होंगे, पीडब्ल्यू को देख रहे होंगे, मेंटर्स को देख रहे होंगे, एलएन को देख रहे होंगे, ये सब किस कंपनी के डिजिटल बोर्ड यूज़ करते हैं, अपने फैकल्टी को किस कंपनी का डिजिटल बोर्ड यूज़ करने के लिए देते हैं। लेकिन बेसिकली एक ऐसा चीज़ थोड़ी नहीं कि मतलब जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वही चीज़ मार्केट में सभी लोग यूज़ करें, ये गलत फहमी तो मतलब होता है टीचर्स का। तो मेरा जो आज कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जिस जगह मैंने लगाया, जिस जगह मैंने सेटअप करा और पिछले इस इंडस्ट्री में सर प्रॉपर हमारे 5 साल हो गए और 5 साल से इस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। तो किस किस डोमेन में और किस किस कंपनी का डिजिटल बोर्ड आते हैं, खान सर किस कंपनी का डिजिटल बोर्ड यूज करते हैं, उनके फैकल्टी किस कंपनी का डिजिटल बोर्ड यूज करते हैं, पीडब्ल्यू के फैकल्टी किस कंपनी का डिजिटल बोर्ड यूज करते हैं। तो हर एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं सर। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज जानेंगे जो अभी ट्रेंड में जो डिजिटल बोर्ड चल रहा है वो है सर एंड्रॉइड 14 का। हर एक आपको पता है हर एक कंपनी का एंड्रॉइड 14 का बोर्ड आ चुका है। कुछ मार्केट में अभी भी जो ओल्डेस्ट बोर्ड है 8/128 वाले जो चल रहे थे मैक्सअप के। मैक्सअप क्या काम करता है सर, और खान सर एक्चुअली मैक्सअप का ही बोर्ड यूज करते हैं अभी भी, जो कि वो 21-22 में परचेज किए थे। अभी भी फिलहाल वही बोर्ड वो यूज करते हैं। बाकी के उनके सारे जो फैकल्टी है अदर कंपनी को बोर्ड को यूज करता है। ठीक है, अब ये चीज हम जानेंगे कि यहाँ पे जाकर के कि आखिर मार्केट में किस किस कंपनी के डिजिटल बोर्ड आ रहे हैं, सबसे अच्छे सर्विस किसका है, सबसे बेस्ट बोर्ड क्या है, कॉमर्शियल बोर्ड क्या होता है, रेसिडेंशियल बोर्ड क्या होता है। अभी कुछ मार्केट में ऐसे कंपनी आने लगे कि मतलब जिनका बोर्ड अगर 6 से 7 घंटा अगर आप यूज करते तो वो काफी हिट हो जाएंगे। बट उस कंपनी का हम इस वीडियो में नाम नहीं लेंगे। कुछ ऐसे कंपनी मार्केट में है उसका अगर वीडियो मुश्किल से मुश्किल 6 से 7 घंटा अगर कंटिन्यू अगर यूज करे तो काफी ज्यादा हिट हो जाएंगे। जैसे आप देखते होंगे कि मतलब आप 1 साल 1.5 साल फोन को यूज करते चलाने के बाद क्या होता है कि एक उनका लाइफ होता है कि अगर 2 साल अगर आप 6 चला लेते तो उनका फोन का हीटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। बट वो स्टार्टिंग में ही आपका डिजिटल बोर्ड हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे कंपनी से थोड़ा बचिएगा। लेकिन ऑन कैमरा उनका नाम लेना उचित नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर आप मुझे कनेक्ट कीजिएगा और आपको हमारी टीम कोऑर्डिनेट करेगी और हर एक चीजें वो आपको ब्रीफ में बताएगी। तो हम टॉपिक पे बात करते हैं किस किस कंपनी के डिजिटल बोर्ड। तो खान सर तो मैंने बता ही दिया। खान सर एक्चुअली मैक्सअप के डिजिटल बोर्ड यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मैक्सअप सर एक दौर था उस समय में आए और खान सर लिए, लेकिन अभी उनके पास जितने भी फैकल्टी और कोई भी मैक्सअप पे नहीं पढ़ाते हैं। उनके हर एक फैकल्टी हर एक बोर्ड पे पढ़ाते हैं। विपिन सर को आप लोग जान रहे हैं, वो लोग उनको भी मैंने बोर्ड दिया, सर को भी मैंने बोर्ड दिया, ऐसे कई सारे टीचर्स को मैंने बोर्ड दिया हुआ। तो हम बोर्ड की मेनली ये चीज क्या होता है, बोर्ड आप किसी से भी लीजिए, किसी भी कंपनी का बोर्ड लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ क्या चीज होता है कि आप जिस कंपनी से जुड़ रहे हैं सर, वो चीज आपको सर्विस कैसा दे रहा है, वो लोग आपको सर्विस क्या चीज दे रहा है, आपको प्रोवाइड क्या करके दे रहा है, आपका उनके साथ कन्वर्सेशन कैसा चल रहा है। अभी आप जाकर के चले जाइए सर, सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी सैमसंग, ये चीज आपको पता होगा। ये जो मैक्सअप है, एग्राम जो भी कंपनी इबोटा वगैरह सब उनके सामने में कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी है सर, एलजी इतनी बड़ी कंपनी है, उसके सामने ये सब लोकल बोर्ड कुछ है? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। हर एक प्रोडक्ट सर अपने में एक ब्रांड है। अब यहाँ पे गेम कहाँ होता है, सर्विस को लेकर के। सैमसंग का क्या एक प्रोसेस होता है सर्विस देने का। अगर मान लीजिए आप आदित्य विजन गए, वहां से अपने घर में एक फ्रिज लेकर के आए और वो फ्रिज क्या हुआ, सैमसंग का फ्रिज था, 1 महीने के बाद उस फ्रिज में कुछ ना कुछ समस्या आ गया। ठीक है, वो समस्या आ गए तो वो आप वहां पे फिर कंप्लेन डालेंगे जाके आदित्य विजन में, तो आदित्य विजन वाला तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लेगा। वो कंप्लेन सर आपको सैमसंग के पोर्टल पे जाकर के करना होगा, या फिर सैमसंग के आपके जो होम नंबर होते हैं, हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर कंप्लेन रजिस्टर करेंगे। फिर आपके घर पे टीम आएगी, जो 2 से 3 दिन 4 दिन का प्रोसेस होता है। टीम आते फिर वेरीफाई करता है, अगर प्रोडक्ट में कुछ डैमेज होता है फिर प्रोडक्ट को आपको बना करके देता है। तो उसका एक ड्यूरेशन होता है, उसका एक सर्विस टाइमिंग होता है। क्या होता है? उनका एक सर्विस टाइमिंग होता है। सर्विस टाइमिंग होता है, उस टाइम के अराउंड आपको मिलेगा। जो भी टाइम लगे, 4 से 5 दिन लगे, 6 दिन 7 दिन 8 दिन लगे, जो भी लगे, बट आपको सर्विस मिलता है। सर्विस मिलता है, प्रॉपर सर्विस मिलता है। टाइम लगता है, टाइम टेकिंग का प्रोसेस होता है, बट सर्विस मिलता है। लेकिन आज जो मार्केट में बहुत सारे कंपनी काम कर रही है वो सर्विस के ऊपर काम कर रही है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पैनल में कोई भी समस्या आ जाए,
पैनल में कितना भी बड़ा अगर इशू आ जाए तो वो आपको क्या काम करेगी, विद इन 24 से 48 घंटे के अंदर रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। और मार्केट में से अभी आईएफपी के मार्केट में, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के मार्केट में 5 साल के अंतराल में सर कम से कम 100 प्लस कंपनी मार्केट में आई है। आप लोग सीपी प्लस का नाम जान रहे होंगे, जो कि पहले हम लोग होम अप्लायंस में और ये सब में काम करते, तो मॉनिटरिंग करने के लिए कैमराज होता था। हम लोग हर एक बार आप लोग जानते होंगे, मतलब वो जो कैमरा हम लोग घर में लगाते हैं यूज करने के लिए या फिर पब्लिक प्लेस पर लगाते हैं, सीपी प्लस, जिसको हम लोग सीसीटीवी कैमरा बोलते हैं। सीसीटीवी कैमरा जो बनाती थी सीपी प्लस कंपनी, आज भी वो क्या काम करने लगी, डिजिटल बोर्ड में आ गई है। अब डिजिटल बोर्ड बनाने लगी है। हिकविजन का आप लोग नाम सुने होंगे, जो कि हिकविजन पहले किस चीज की डोमेन की कंपनी थी, वो सीसीटीवी कैमरा की कंपनी थी, लेकिन आज वो क्या काम करे, डिजिटल बोर्ड बनाने लगी है। तो मार्केट में सर बहुत सारे कंपनी है। कंपनी वालों की कमी नहीं है, मार्केट में बायर की भी कमी नहीं है, मार्केट में सर सप्लायर का भी कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज होता है, आप एक ऐसे प्रोडक्ट को चूज करना चाहिए आपको जहां पर आपको सर्विस मिले, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो। और ट्रस्ट एक ऐसा चीज होता है सर, अगर एक बार इंसान अगर आपका जीत लिया तो आपका बार बार जीत लेगा, एक बार तोड़े तो जिंदगी भर आप उनके साथ कुछ भी कोऑर्डिनेट नहीं कीजिएगा, न उनसे कभी सामान लीजिएगा। जो अभी लेटेस्ट में बोर्ड आया उनके बारे में आपको बता देता है। अगर अभी किसी भी कंपनी का अगर आप बोर्ड लेते हैं, अगर उनकी कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें सर, अगर उनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो मिनिमम एंड्रॉइड जो 14 होता है, ये मतलब क्या होता है सर, एंड्रॉइड 14 होना चाहिए, 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज के साथ होना चाहिए। आज मार्केट में जो भी फिलहाल चल रहा है बोर्ड, एआई के साथ आ रहा है। किस चीज के साथ आ रहा है, एआई के साथ आ रहा है, और नॉन एआई के साथ भी आ रहा है। नॉन एआई के साथ भी आ रहा है। आप इसमें से किसी भी टाइप पे जा सकते हैं, लेकिन इतना कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड का लीजिएगा। बोर्ड की अगर साइज की अगर बात करें, अपने पास 55 इंच का मिल जाता है सर, 65 इंच का मिल जाता है, 75 इंच का मिल जाता है सर, 86 इंच का मिल जाता है, 98 इंच का। इतने साइज के बोर्ड फिलहाल अभी अपने पास अवेलेबल है। और हम लोग जो काम करते हैं सर बोर्ड को लेकर के, जो भी हमारी कंपनी है, टोटल 6-7 लोकेशन पे भी हमारे ब्रांचेस है। पटना में आपको मिल जाएंगे सर, नोएडा में मिल जाएंगे सर, कोलकाता में मिल जाएंगे सर, लखनऊ में मिल जाएंगे सर, जयपुर में मिल जाएंगे और इंदौर में मिल जाएंगे। ये 5-6 लोकेशन पे, अगर आप इस सभी लोकेशन पे अगर कहीं भी एग्जिस्ट करते हैं, अगर आपके आसपास नियरेस्ट एरिया है, तो ये हमारे सभी ब्रांचेस पे जाकर के आप विजिट भी कर सकते हैं। हमारे जाकर एक्सपीरियंस सेंटर में जाकर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। और जो मजा सर एक्सपीरियंस सेंटर पे आने का है, एक्सपीरियंस लेने का मजा है, वो कभी भी ऑनलाइन डेमो में नहीं है। आप आइएगा, चीजों को देखिएगा, ऑफिस देखिएगा, ब्रीफ कीजिएगा। यहाँ पे कई तरीके के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे लगे हुए, आपको जो पसंद आएगा आप वो चीज यहाँ पे ले सकते हैं। ऑनलाइन में क्या होगा, आप एक डेमो लेंगे, आपका 15-20 मिनट का सेशन चलता है ऑनलाइन, आप इस प्रोडक्ट को बुक कीजिए और लेके चले जाइए। ये चीज चलता है। उस अंतराल में क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट डेमो लिए, कस्टमर कंपनी वाले सेम प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन अब जब घर जाएंगे तो आप बोलेंगे वो प्रोडक्ट हमें नहीं आया। मतलब एक अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है। और वो अगर सेटिस्फेक्शन के अंदर अगर आपको नहीं मिले ना, तो कितना भी हम कुछ भी गोली खिला दे, कितना भी आपको पढ़ा दे, सर वही बोर्ड है, वही बोर्ड आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अपने आंख से देखा ही ना, आप तो ऑन कैमरा देखा ये सारी चीजें। तो ट्राई बिल भी कोशिश कीजिए जितना से जितना हो सके, 95% कोशिश कीजिए कि सर ऑफिस आकर के विजिट करें, प्रोडक्ट बुक करके लेकर के जाइए। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि किस कंपनी का मुझे बोर्ड लेना चाहिए, और देखिए अभी जो हमारे जो पीछे भी बोर्ड लगा है सर, ये कॉमर्शियल बोर्ड है। कॉमर्शियल बोर्ड जस्ट लाइक अपना, इस बोर्ड को अगर कंटिन्यू अगर 30 दिन भी अगर आप इनको ऑन करके रखते हैं, 30 डेज, अगर आप इसको कंटिन्यू अगर 30 डेज भी ऑन करके रखते हैं, तो इस बोर्ड में कुछ भी नहीं होने वाला। ये कॉमर्शियल डिस्प्ले है। हम लोग देखते होंगे कभी कभी रोड पे, जब लोग बाइक वगैरह सब चलते होंगे, कार से चलते होंगे, आप कभी कभी डिजिटल बैनर आपको दिखता होगा, उस पर प्रचार चलता होगा। सेम कंपनी का, उसी कंपनी का सर इसके अंदर डिस्प्ले फिट किया हुआ है। तो वो सब एक कंपनी है जो कि मतलब ये जो सोच समझ करके बनाई गई है, कॉमर्शियल के वास्ते बनाई गई। आप इसको कंटिन्यू 30 दिन यूज कीजिए, उससे कोई लॉजिक नहीं, कोई मतलब नहीं है। आपको दिन रात यूज करना, उससे कोई मतलब। इनकी जो ग्लासेस की अगर बात करें सर, 7 लेयर टफन ग्लासेस के बाद साथ आता है, LAYER टफन ग्लासेस। कितना भी इसके अंदर ये कर ले, कितना भी कर ले, तो ये कमजोर नहीं है। अगर हो सकता है कि आपके क्लासरूम में बच्चा रहता है, आप कभी क्लासरूम में नहीं रहता है, कभी वो बच्चा ने वाटर बोतल से मार दिया, कभी बच्चा डस्टर ऐसा कुछ कर दिया, कुछ कोई धक्का कर दिया, तो थोड़ा बहुत ऐसा है कि 100% नहीं कह सकता है, बस 95% चांस है कि कुछ भी नहीं होगा। अब सर मेरा इंटेंशन ही हो कि इसको हम चूरे तोड़ना स्टार्ट कर दे, मेरा जब इंटेंशन यही है, तो फिर तो वो एक अलग बात है। बट ट्राइबल में ऐसा रेयर केस, आज तक तो ऐसा कोई केस आया नहीं। एक केस आया था जो कि छत पे से ही बोर्ड गिर गए थे, वो एक केस था। लेकिन आज तक ऐसा कभी जो कहेगा कोई ऐसा केस नहीं आया कि मतलब कभी मतलब धक्का मार के तोड़ दिया, बोतल मार के तोड़ दिया, ऐसा बहुत कम ऐसे केस मिलते, बहुत कम ऐसे केस मिलते हैं। छत पे से गिरने का रीजन था, जब लड़का चढ़ा तो वहां से मिस्टेक हुआ कि डायरेक्ट बोर्ड नीचे निकल के गिर गए थे, बस ये एक प्रॉब्लम आया था। लेकिन आज तक ऐसा कोई केस नहीं है कि बोर्ड कभी वगैरह सब ना चूड़ा गया, ना कभी ये
धक्का मार के निकाला गया, ऐसा कोई सीन ही नहीं था। तो ये सब चीज़ें हैं, चीज़ों को लेकर के अगर मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो सर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा सर। और सर आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब ना सर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए सर धन्यवाद।